दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो जमशेदपुर में चांडिल डैम में मिला लापता एयरक्राफ्ट। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे उड़ा एक ट्रेनी विमान 50 मिनट के बाद लापता हो गया। लापता विमान की तलाश को लेकर भारतीय नौसेना की मदद ली गई और नौसेना की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन में इंस्ट्रक्टर ट्रेनी पायलट का शव चांडिल डैम से बरामद किया गया और 5वें दिन विमान भी मिल चुका है। बताया जा रहा है कि जहां से पायलट और ट्रेनर के शव मिले हैं वहीं विमान भी मिला है। हालांकि विमान को अब तक डैम से बाहर नहीं निकाला जा पाया है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में 4 अपराधी गिरफ्तार। आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे 4 देसी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे 4 अपराधी को पकड़ा है और पुलिस ने उसके पास से 4 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और एक एप्पल कंपनी का आईफोन बरामद किया। इसकी जानकारी एसपी दीपक शर्मा ने दी है और बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह जिला के सीमावर्ती थाना क्षेत्र से अवैध हथियार खरीदकर 2 बाइक में 4 अज्ञात अपराधी बगोदर हरिहर धाम की ओर जा रहे थे और जहां वो लोग किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी के निर्देश पर बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। अगली खबर, चतरा में वनरक्षियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं कर्मी, कई तरह के काम हो रहे प्रभावित। चतरा में झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले वनरक्षियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 10वें दिन जारी रहा। वनरक्षी वन विभाग कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे रहे और इसका नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष निशांत कुमार कर रहे। वनरक्षियों को हड़ताल पर रहने से विभाग के कई कार्य प्रभावित हो रहे। अवैध बालू एवं कोयला की ढुलाई बढ़ गई है और वन संपदा नष्ट हो रहा। जंगलों से अवैध लकड़ी की कटाई हो रही है और वन भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा। पौधारोपण, वन महोत्सव समेत अन्य कई कार्य प्रभावित हो रहे। अगली खबर, जनजातीय समाज के पवित्र स्थल को मुस्लिमों ने बना दिया कब्रिस्तान। जहां करते थे आदिवासी पूजा, वहां पर रहमतुल्लाह को दफना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने कहा कि प्रशासन भी साथ दे रहा। झारखंड के जामताड़ा जिले में एक जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए मुस्लिम और जनजातीय समुदाय के लोग आमने सामने हैं। विवाद की वजह पुरातन पतित नाम की जगह है। जनजातीय लोग इसे अपनी धार्मिक जमीन बता रहे, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग इसे अपना कब्रिस्तान घोषित कर रहे। मुस्लिम पक्ष के द्वारा यहाँ पर एक शव को भी दफना दिया गया है, जिससे तनाव का माहौल बना हुआ है। जनजातीय समुदाय ने पुलिस पर मुस्लिमों के पक्ष में कार्रवाई करने का आरोप लगाया और भाजपा ने इस विवाद की वजह हेमंत सोरेन सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में आने वाले पावन पतित नाम की जगह है और इसी क्षेत्र के सैरपुर पंचायत में रहने वाले गांव पिठुआडी के रहमतुल्लाह की मौत हो गई थी और रहमतुल्लाह का जनाजा लेकर मुस्लिम समुदाय पावन पतित जमीन की ओर बढ़ चले और इसी जमीन पर रहमतुल्लाह को दफनाने की तैयारियां शुरू की गई। जैसे ही आसपास के जनजातीय लोगों को इसकी जानकारी हुई, वो नाराज हो गए। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर की बातचीत के बाद मुस्लिमों का पक्ष लिया और पावन पतित की भूमि पर ही रहमतुल्लाह को दफना दिया गया। अगली खबर, झारखंड के डीजीपी को चुनौती। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा देने की मांग की है और शर्मा ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार घुसपैठ रोकने सहित सभी मोर्चे पर विफल है। ये भी कहा कि चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए वादे को पूरा करने में विफल रहने पर हेमंत सोरेन के लिए इस्तीफा देने और राजनीति छोड़ने का समय आ गया। शर्मा ने कहा कि भाजयुमो की रैली के दौरान भाजपा नेताओं सहित लगभग 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि स्वतंत्र भारत में ये अत्याचार अनसुना है। मैंने उल्फा से निपटा है, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं। मैं डीजीपी को पद से हटाने के लिए चुनाव आयोग को लिखूंगा, क्योंकि ऐसे अधिकारी के रहते राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं डीजीपी को चुनौती देता हूँ कि वो हमें 12,000 लोगों के नाम बताएं, अन्यथा हम कोर्ट जाएंगे। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर चंपई सोरेन ने फिर से बागी रुख दिखाया और बागी रुख अपनाते हुए फिर से कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से अनौपचारिक रूप से हटाया गया। चंपई सोरेन ने कहा कि अब वो अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू कर रहे। मतदाताओं से जुड़ने के लिए कोल्हान संभाग के सभी 14 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने की घोषणा की। सरायकेला में चंपई सोरेन बीते दिनों शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं और इस तरह के बागी कदम उठाने के बावजूद चंपई सोरेन ने अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
अगली खबर, झारखंड से टूटा ओडिशा का संपर्क। 4 दिन से जाम में फंसे हैं सैकड़ों ट्रक ड्राइवर, भोजन पानी भी नहीं मिल रहा। नेशनल हाईवे 220 झारखंड को ओडिशा से जोड़ती है, लेकिन इस सड़क का हाल बदहाल है और 2 राज्य को जोड़ने वाली इस सड़क को जीवन रेखा के रूप में देखा जाता है। झारखंड ओडिशा बॉर्डर के बालीडीह से हंसडा तक इस सड़क पर भीषण जाम है। 3 किलोमीटर की यह जाम 4 दिनों से लगा है, जिसमें 500 से अधिक ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रक चालकों के पास भोजन तक नहीं है और उन्हें जीने के लिए जहमत करनी पड़ रही है। इलाका सुनसान है और वहां पर दुकान नहीं है। ट्रक चालकों के पास पीने तक के पानी नहीं है। अगली खबर, नीतीश कुमार बनके देख चुके हैं हेमंत सोरेन, अब लालू की तरह करेंगे खेला। अब मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के किसी भी नेता पर एतबार करने की बजाय अपनी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन को राजनीतिक बारीकी सिखाते नजर आ रहे और पढ़े लिखे और समझदार होने के कारण कल्पना सोरेन भी पति की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वो घर की 4 दीवारी से निकलकर गांधी विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद लगातार जनता के बीच जा रही है और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साई की तरह नजर आ रही है। कोई भी सरकारी या फिर गैर सरकारी कार्यक्रम हो, कल्पना सोरेन हमसफर की तरह हेमंत सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और यही नहीं, इस दौरान चाहे जनता के बीच जाकर सरकार और पार्टी की उपलब्धि के बारे में बताना हो या फिर भाषण के जरिए अपनी बात रखने की, वो हर जगह खुद को साबित कर रही है। अगली खबर, विजय हांसदा की पत्नी के अंतिम संस्कार में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना और भाई बसंत सोरेन भी रहे मौजूद। राजमहल सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम की दिल्ली एम्स में देर रात्रि निधन के बाद उनका शव काली तल्ला स्थित आवास पहुंचा और बता दें कि सभी लोगों ने उनकी कब्र पर पुष्प अर्पित करके नमन किया और अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन का समय छोड़कर चला जाना काफी दुखद है और कैथरीन इस दुनिया से विदा हुई है। इस दुख की घड़ी में हम सभी विजय हांसदा एवं उनके परिवार के साथ हैं। अगली खबर, बन्ना गुप्ता ने झारखंड में पल्स पोलियो अभियान का किया आगाज। 61 लाख बच्चों को दी जाएगी खुराक। बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 61 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है और इसके लिए 24,463 बूथ बनाए गए। स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ रामजन्म नगर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रांगण में किया और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में पोलियो का कोई मरीज अभी नहीं है। अगली खबर, झारखंड की बहादुर लड़की ने रुकवाई खुद की शादी। परिजन जबरन करवा रहे थे नाबालिग का विवाह। बता दें कि राज्य के पलामू जिले में एक नाबालिग बच्ची का जबरन बाल विवाह करवाने का मामला सामने आया। पलामू जिले की तरहसी के रहने वाली एक नाबालिग बच्ची की शादी जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में करवाई जा रही थी और सूचना के मुताबिक छात्रा के परिवार वाले जबरदस्ती उसकी शादी उत्तर प्रदेश में करवा रहे थे। मामले की सूचना मिलने के बाद पलामू जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का रेस्क्यू किया और छात्रा को बालिका गृह में लाकर रखा गया है, जबकि परिजनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और इससे पहले भी पीड़िता की काउंसलिंग की गई है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले के सतबरवा में सीआर ने आधा दर्जन लोगों को काटा। एंटी रेबीज मिलने में परेशानी हुई। सतबरवा दुलसुलमा में सीआर ने आधा दर्जन लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने घेर कर सीआर को मार दिया। इसके बाद मनिका सीएचसी में सभी को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है और जानकारी के मुताबिक रात करीब 8 बजे एक सीआर ने सबसे पहले दुलसुलमा में महेंद्र होटल में काम कर रहे मजदूर बसंत 55 वर्ष को काटा और लोगों ने हल्ला किया तो टायर दुकानदार एमरोज को काट लिया और इसके बाद पास ही खड़े ट्रक के खलासी को शिकार बनाया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बबन सिंह और उसके पुत्र करण सिंह को काट लिया। बता दें कि सतबरवा में एंटी रेबीज इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं थी और आवश्यकता पड़ने पर सभी लोग 25 किलोमीटर दूर लातेहार जिला के मनिका पहुंचे। अगली खबर, रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोजपा के फिर से बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान रांची पहुंचे और जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सर्वसम्मति से उन्हें लोजपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचे थे। जैसे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान वो सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आई और इसके बाद वो सीधा बिरसा चौक गए, जहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अगली खबर, साहिबगंज में आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक पार करने के आरोप में एक को पकड़ा। नवजात ने मां की गोद में तोड़ा दम।
बीमार नवजात को माता पिता इलाज करवाने के लिए साहिबगंज गए थे और मां के पास टिकट था, लेकिन नवजात के साथ मां पीछे रह गई और पिता को आरपीएफ ने बिना टिकट पकड़ लिया। नवजात का इलाज समय पर नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। ये मामला साहिबगंज रेलवे स्टेशन का है। नवजात का पिता सोनेलाल जैसे ही साहिबगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर निकला, आरपीएफ के जवानों ने उसे यह कहकर पकड़ लिया कि आप रेलवे ट्रैक पार करके बाहर निकले हैं। उसे जुर्माना के लिए मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर खड़ा कर दिया गया। पीछे से नीलिमा पहुंच गई और मजिस्ट्रेट के पास करीब 2 घंटे तक फैसला नहीं हो पाया। अगली खबर, आतंकी गतिविधियों में लिप्त मुफ्ती की गिरफ्तारी से असंभव में ग्रामीण। मदरसा समिति ने किया बर्खास्त। बता दें कि झारखंड से अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के 5 आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एंट्री होनी है और गिरफ्तार सभी आरोपितों को एनआईए बहुत जल्द ही रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है। संभव है कि इस पूरे केस को एनआईए टेक ओवर करके जांच करेगी और मुफ्ती रहमतुल्लाह चटवल के ही कुदरत नगर में जमियत मोहसिनात नामक मदरसा के शिक्षक के रूप में कार्य करता था और एटीएस के हाथों आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तारी के बाद मदरसा समिति ने उसे बर्खास्त कर दिया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा, लेकिन कुछ शहरों में बैंक बंद। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बता दें कि कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि शेयर बाजार की छुट्टी नहीं है। भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक यह शुभ हिंदू त्योहार दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा और बीएसई की वेबसाइट के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जन्माष्टमी के अवसर पर भी ट्रेडिंग के लिए ओपन रहेंगे।